Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. राग दरबारी भाग 20। गांव के आम लोगों की मजबूरी शिवपालगंज की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां गांव के साधारण लोगों की असली परेशानियां सामने आने लगती हैं। राजनीति, स्वार्थ और व्यवस्था के बीच आम आदमी की जिंदगी कैसे उलझ जाती है, यही इस भाग की मुख्य झलक है। आइए देखते हैं कि शिवपालगंज के लोग अपनी मजबूरियों के बीच किस तरह उम्मीद और बदलाव की राह तलाशते हैं। भाग 20। गांव के आम लोगों की मजबूरी। शिवपालगंज में हर दिन की तरह आज भी चौपाल पर हलचल थी, पर इस हलचल के पीछे छिपी थी गांव के आम लोगों की गहरी मजबूरी। किसान रामदयाल अपनी सूखी फसल को देख चिंतित था। बरसात कम हुई थी और सरकारी सहायता के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला था। उधर बनिए हरिदास ने उधार देना बंद कर दिया था। लोग कहते थे कि ऊपर से दबाव है। असल में गांव की राजनीति का जाल इतना उलझ चुका था कि हर फैसला किसी न किसी स्वार्थ से बंधा था। शिक्षा समिति के फैसलों से स्कूल की हालत खराब थी। मास्टर जी तनख्वाह के इंतजार में थे और बच्चे अधूरी किताबों के साथ पढ़ने को मजबूर। आम आदमी के पास शिकायत करने का हक तो था, पर सुनवाई का रास्ता बंद। गांव के मजदूरों को रोज काम की तलाश में दूसरे गांव जाना पड़ता। पंचायत में योजनाएं बनती, भाषण होते, पर जमीन पर कुछ बदलता नहीं। लोग आपस में कहते, साहब, लोग अपने फायदे के लिए लड़ते हैं, हमारा कौन। एक दिन चौपाल पर बुजुर्ग हरिराम बोले, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी चुप्पी है। उनकी बात सुनकर कुछ युवा सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने मिलकर अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करना शुरू किया। छोटी छोटी पहल हुई। साफ सफाई अभियान, बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई और किसानों के लिए साझा कुआं। हालांकि मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, पर एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। गांव के आम लोग समझ गए कि मजबूरी तब तक रहती है जब तक वे खुद अपनी ताकत नहीं पहचानते। शिक्षा, एकता और जागरूकता ही आम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो मजबूरी भी बदलाव का कारण बन जाती है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.